मैं किसान दैनिक किसान साथियों, आज एक बार फिर एसडीएम दफ्तर मंडी ढाबाड़ी में पहुंचना पड़ा है। कारण सबसे बड़ा जो हमारा धान मंडी में रुला, किसी में काट, किसी में नमी, ये बहाने ला के सरकार ने बहुत जन किसान को परेशान किया। अब वही शैलरों वाले जिनके पास धान मिलने की उम्मीद भी नहीं थी, और आज उन शैलरों में जो धान लगा है, उन जो स्टॉक उनके पास है वो कहाँ से आया है, कहाँ से लेके आए हैं, उसकी सारी की सारी अगर जांच की जाए तो बहुत बड़ा एक घोटाला जो मार्केट कमेटी और किसानों के साथ हुआ है। कोई गेट पास नहीं है, कोई गेट पास के साथ साथ उनके साथ गेट पास ना कटाने के बाद मार्केट कमेटी की फीस खत्म हुई है, और जो हमारा स्योने वर्ग का धान था उसको तो छोड़ दिया गया, और बाहर से निम्न स्तर का सब स्टैंडर्ड जो का धान था वो ले आके शेडरों में लगाया, और वही वो अपने कोटे में देंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये प्रोग्राम रखा है भी उसकी पूर्ण तौर पे जांच कराई जाए, और किसी शेलर में इसको बाकी ना छोड़ा जाए। जितने शेलर हैं सभी का रिकॉर्ड और सब जल्द किया, और जल्द से जल्द किया जाए ताकि रिकॉर्ड में कोई हेरा फेरी ना हो। उसके बाद गेहूं बिजाई के में व्यस्त जो किसान था उसको ये नहीं पता था बाजरा की खरीद या धान की खरीद 15 तारीख को बंद कर दें। कोई प्रचार नहीं किया, कोई नोटिस नहीं, और धान की खरीद बंद कर दी गई, बाजरा की खरीद बंद कर दी गई। जिसकी अवधि बढ़ाने के लिए, जिसका समय बढ़ाने के लिए 15 दिन का समय सरकार से और मांगा गया है, इसकी अपील पाई गई है। कम से कम 15 दिन का और समय दिया जाए। और बाजरा की जो सरकारी खरीद है, एक भी दाना इस बार नहीं बिका एमएसपी पर, वो एमएसपी पे खरीद पे जिसके पास भी अभी पड़ा है वो खरीदा जाए, और एमएसपी का रेट दिया जाए, ना कि 575 रुपए रेट दे दिया जी आपको। भावांतर योजना, भावांतर योजना से 1000 रुपया कम बिका है हमारा बाजरा, तो कैसे किसान का घर पूरा होगा। ये भावांतर योजना भी पता नहीं कब मिलेगी, उसका पैसा भी समय से दिया जाए। अगर वो लेट करता है तो किसान को और भी बड़ा नुकसान होता है। इसके साथ साथ हमारी अगली जो मांग है बड़ी, वो मांग है जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा से गेट पास कटवा कर अपना बाजरा भावांतर योजना में बेचा है, उनका भुगतान जल्द किया जाए। गेहूं बुझाई के समय जो नहरों की बंदी करी गई है पानी, 5 नवंबर से 26 नवंबर तक बंदी करना क्या किसान से बड़ी दुश्मनी नहीं। अगली फसल कैसे बीतेगा किसान, आने वाली रबी की फसल कैसे बीतेगा किसान, उसको पानी कहाँ से मिलेगा। तो कनक का जो गेहूं का नुकसान हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, बहुत गलत नीतियां नहरी विभाग बनाता है, इसको सही कराया जाए। नहरी विभाग समय से बंदी करनी है तो अगले आने वाले खाली समय में कर सकता था, बंदी का समय तो आगे भी आ सकता था ना। बिजाई के समय पे बंदी क्यों करे। इसी तरह आगे जो नरमे का सीजन आता है उस समय ये फिर बंद कर देते हैं। चौथे और 5वें महीने में नरमा की बिजाई होती है, उस टाइम में ये बंदी करते हैं। जब किसान को पानी की जरूरत है उस टाइम बंदी ना की जाए, कम से कम उसमें आगे पीछे टाइम निकाला जाए। और नहरों की अगर सफाई करनी है तो समय समय पे बार बार अलग अलग नहरों की सफाई करी जाए। एक दिन ही सारे हरियाणा का पानी बंद करके और एक ही समा सारे हरियाणा का लेके वो बहुत गलत किसान के साथ हो रहा है। नरमा खरीद में एक बहुत बड़ी कंप्लेंट आ रही है। सीसीआई ने अगर खरीद शुरू भी करी है तो उसमें उनका डाटा ही मैच नहीं करता। जो हमने हमारी फसल मेरा ब्यौरा में अगर 20 एकड़ का या 10 एकड़ का कराया है तो उनके पास सिर्फ 1 एकड़ या 2 एकड़ का या उससे भी कम 70 किलो 80 किलो। आज हमारे पास किसान आया उसका 70 किलो नरमा, 17 एकड़ नरमा की बिजाई है, और पास कितना हुआ है 70 किलो। 70 किलो सीसीआई खरीदेगी, बाकी वो ट्राली पे लेके आएगा, कहाँ लेके जाएगा। इसमें उन्होंने आज बोला है कि हम शाम तक इस डाटा में सुधार कर देंगे। सुधार करने से पहले जो गलतियां होती है वो क्यों करते हैं, सुधार तो बाद में करेंगे ना। पहले गलती करते हैं, फिर किसान चक्कर खाता है, फिर उसका सुधार करते हैं। ये बहुत सारा किसान के साथ गलत हो रहा है। प्रशासन और सरकार इस पे ध्यान करे। हमारी जो किसान की बार बार पकाई करवानी, एक तो फसल का रेट आधे से कम मिल रहा है, ऊपर से इधर चक्कर लगाओ, उस दफ्तर में जाओ, इस दफ्तर में जाओ, ये किसान कब तक करता रहेगा। सीसीआई के पोर्टल पर किसान द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा में दर्ज करवाया गया डाटा मैच नहीं होता, जिससे किसान परेशान हो रहा है। कृपया डाटा को सीसीआई के पोर्टल पर सही करवाया जाए। ये हमारी आज की मुख्य मांगे थी। इन मांगों को उम्मीद करते हैं सरकार सुनेगी। और इससे एक हमारे पिछले 2 दिनों में बड़ी मांगियां हुई थी, वो थी
डीएपी की बहुत बड़ी शॉर्टेज दिखाई दी। हालांकि डीएपी आज भी बाजार में बिक रहा है, पर टैगिंग से बिक रहा है। वैसे किसान को डीएपी नहीं दिया जा रहा। क्यों है, कहाँ से आया है, वो टैगिंग में क्यों डीएपी है। उस टाइम पे भी 82 बैग अवैध बिल्कुल किसी दुकान से पकड़ाए गए। एक टीम आई, 2 दुकानों को तो, एक दुकान को तो कह के वो उसकी डेथ होगी भाई उनके, हम उसका कर नहीं सकते, और उसने ये कह दिया मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं 134 नंबर पर। वो इस हालात 6 नंबर पे वार्निंग करके छोड़ दिया, चलो छोड़ दिया। जिसके पकड़े गए, जिसके बैग पकड़े गए सामखेड़ा में 82, उस पे एफआईआर क्यों ना दर्ज हो। उसकी दर्ज में एफआईआर उस दिन दर्ज करवानी थी। आज भी उस पर हम मांग करते हैं उस पर एफआईआर की जाए। ये घोटाले तब हटेंगे जब इन घोटालों पर सख्ती की जाएगी। अगर इन पे ऐसे प्रशासन सलूज करता रहा, उनको छोड़ता रहा, तो फिर कौन है। किसान को तो एक पीला पराली जलाओगे, खेत में चाय करोगे, तो उसी टाइम जुर्माना, वो भी 30,000, 40,000, 50,000 हो रहा है ना। और दुकानदार को फुल छूट है, उसको कुछ हो जाए, कुछ बेचे, वो डीएपी के साथ कुछ दे। जो खाद आ रही है, बीज आ रहा है, नकली खाद, नकली बीज। नकली बीज के कारण नरमा का हमारा इतना भारी नुकसान हुआ है, कॉटन में इतना भारी नुकसान उठाना किसान को पड़ा है। कोई सुनवाई। कितने सैंपल पास हुए हैं, कितने भरे हैं, एक भी सैंपल का रिकॉर्ड इनके पास नहीं है, और ना ही भरे ही नहीं। आज खाद के सैंपल नहीं भरे जा रहे, स्प्रे के सैंपल नहीं भरे जा रहे। अगर डीडीए के पास जाते हैं, वो कहता है मेरे पास स्टाफ नहीं है, तो स्टाफ हम बन जाते हैं। हम कैसे स्टाफ बनेंगे। किसान कहता है मेरे पास खाद आई है डीएपी, बहुत निम्न स्तर की है, मैंने उसका सैंपल भराना है, उसको क्या अभी बैग लेके चला जा। वो कहता है 3 बैग मांगते हैं, बिल मांगते हैं। ना किसान को कोई बिल देता, ना बैग देता है, बेच दी तो बेच दी, ना उसकी सुनवाई होती है। इन चीजों की सुनवाई की जाए, वरना इससे भी बड़ा प्रदर्शन, और इससे भी बड़ा आने वाले दिनों में 1 दिसंबर के बाद हम काफी तकलीफ लाएंगे। अगर ये हमारे साथ अन्याय ऐसे ही होता रहा, तो ये सब बीमा, फसल बीमा वो बाकी पड़े। अभी तक 2017 से लेके आज तक बीमे का नाम तक नहीं दिया। जिस किसी का कोई हिसाब आ गया, जितना आ गया उसके खाते में आ गया, ना आ गया। इस बार भी बहुत किसानों का प्रीमियम वापस हुआ, बहुत किसानों का, एक आध का नहीं, कम से कम भी 30 से 40% किसानों का बैंक से प्रीमियम काटा हुआ। जब कॉटन की फसल खराब होगी तो वापस हो गया। कॉटन की फसल में भी अगर उन्होंने क्रॉप कटिंग भी करी है, उसमें भी हेराफेरी, उसका बीमा देने में भी हेराफेरी। बीमा कंपनियां, बैंक और एग्रीकल्चर महकमा मिलकर किसान को मार रहा है। इसके में सुधार होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा टाइम दिया। ये जो अभी आपने आज का जो ज्ञापन, जो आप काफी ज्ञापन इकट्ठे कर रखे हैं, और पीछे भी आपने जो कई ज्ञापन दिए हैं सभी किसानों ने मिलकर के, आप इसके पीछे भाटी साहब क्या वजह समझते हैं, क्या वजह है कि इस पे सुनवाई नहीं हो रही। मतलब किसानों के साथ जाती क्यों रही है, जैसे आपने बताया अभी, देखो उसका कारण क्या है। सबसे पहले प्रशासन की अनगहली है, उससे आगे जाके सरकार हमारे जो ये मेमोरेंडम हम दे जाते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं, और उन्होंने बड़ा सारा के रद्दी का टोकरा लगा रखा है। हमने सीएम विंडो लगाई, अभी तक मेरा ख्याल तो सीएम दफ्तर नहीं पहुंची, कोई जवाब नहीं आया सीएम विंडो का। 1.5 महीने से ऊपर हो गया। पिछले महीने की 6 तारीख की लगी हुई है, आज 18, 1 महीना 12 दिन के बाद, जबकि 1 महीने के अंदर उसका जवाब देना होता है। सीएम विंडो का जवाब ही नहीं आता। हमारे जो मेमोरेंडम है इनके लिए तो संघर्ष करना हमारा। नहीं, बिल्कुल संघर्ष आप कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि रद्दी का टोकरा लगाया हुआ वहां फेंक दिए जाते हैं और कोई समाधान नहीं होता, तो फिर आप जब बार बार देते हो तो समाधान नहीं होता, तो इसके लिए आप प्रदर्शन करते हैं। आज तक कितने समाधान नहीं हुए और कितने रह रहे हैं, कितने हो गए हैं। मैंने आपको पहले गिना दिया, जैसे डीएपी खाद वाला जी, जैसे एसडीए, जहाँ उपमंडल अधिकारी, कृषि अधिकारी जो बैठता है, उसको बताया गया भी जहाँ आपकी मिली बुक से या मंडी में शरेआम डीएपी ब्लैक पे बिकता है, आपकी मिली बुक से नकली बिकता है बीज, आपकी मिली बुक के कारण ही जो किसान परेशान हो रहा है। उन्होंने हमारी एक नहीं मानी, एसडीएम साहब के पास हमारी शिकायत और कर दी दीजिए, हमारी फोटो लेते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, बड़ी मुश्किल से वो मसले हल हुए। फिर भी साबित कर दिया कि ये 82 बैग पड़े हैं, उनके रिकॉर्ड में नहीं है। अगर उस दिन सभी मंडी की तलाशी लेते, सभी मंडी का रिकॉर्ड लेते, सभी दुकानों का, कम से कम 100 दुकान खाद पेस्टिसाइड की मंडी में, और उनका